प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन नंबर 9.20। डिटरमिन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10। तो ये क्वेश्चन है 9.10 का। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ, जहां फोकल लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन की जो फोकल लेंथ है ना, वो जहां से निकालेंगे कॉम्बिनेशन में 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की है, कनकेव लेंस की 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी हुई है। जहां डिस्टेंस नहीं साथ साथ में थे वहां हमने डिस्टेंस ले लिया, वहां डिस्टेंस कह रहा है। इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट, इनको 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 4 + 4 8 सेंटीमीटर। Okay, if they are placed 8 centimeter from the axis, does the answer depend on which side of the combination of beam of parallel light is incident? Is the notion of effective focal length of this system useful at all? पहले आप focal length, effective focal length दोनों की निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालनी है फोकल लेंथ? ये हमारे पास फार्मूला है 1/f = 1/f1 + 1/f2 - x/f1 f2। f1 जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, f2 की -20। डिस्टेंस दोनों के बीच में x 8 सेंटीमीटर है। जो फार्मूला लगाओ, जो कैलकुलेशन कर लेना आप। 1/30 + 1/-20 -4 -8 है ना ऊपर, बटा 30 × -20। जो f2 की फोकल लेंथ है ना वो कितनी है -20। तो ये काट लेना आपने। 2 × 4 = 2 = 15। तो ये 300 एलसीएम 300 जहां नीचे आ गया माइनस प्लस 4/300, बाकी वैसे लिख लेना। ये प्लस माइनस इसे सॉल्व कर लेना आपने। तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे कि -300 सेंटीमीटर है। तो जो कॉम्बिनेशन है कनकेव लेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये थी इफेक्टिव फोकल लेंथ। अब क्वेश्चन है, इसने क्वेश्चन पूछा है, does the answer depend on which side of the combination of a beam of parallel light is incident? लो देखते हैं। पहले तो फोकल लेंथ f1 हमारे पास 30 सेंटीमीटर, इसकी f2 -20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है कनकेव लेंस की। हमेशा नेगेटिव लेते हैं। लो पहले तो जो बीम ऑफ लाइट है इधर से आ रहा है, ऐसे कन्वर्ज होगा। इसका अगर बीच में इसे ना रखे तो जहां I1 पर इमेज बनेगा। तो पहले ये I1 का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जहां से निकालेंगे। तो लेट अ बीम ऑफ लाइट इनसे फर्स्ट ऑन कन्वेक्स लेंस है। जो फार्मूला लगा लो 1/v1 - 1/u1 = 1/f1। ये इस लेंस के लिए फार्मूला v1 u1 f1। 1/j इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी = 1/30। 30 इसकी फोकल लेंथ है, वो हमें दी हुई है। तो ऐसे सॉल्व करोगे आप 1/∞ 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब कन्वेक्स लेंस से ये इमेज ना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो हमें कितना चाहिए अब मुझे डिस्टेंस जहां से चाहिए, क्योंकि जहां फिर डाइवर्ज होगी ना लाइट, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। ये जो रियल इमेज बन रहा है ना, अगर आप लेंस भी रख दिया तो ये अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस लेंस के लिए, जो कि एक वर्चुअल इमेज जहां बनाएगा I2 पर। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये U2 तो हमने निकाल लिया, जहां से लेकर जहां तक जो दूरी है। तो मुझे कितनी चाहिए जहां से लेकर जहां तक? जहां से लेकर जहां तक तो हमने निकाल ली है 30 सेंटीमीटर। इसमें से ये 8 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये दोनों डिस्टेंस जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो 8 है। 30 - 8 तो कितनी बन गई 22 सेंटीमीटर। ये U2 है। अब जहां से हम V2 निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालना? The image at a distance of v1 becomes virtual object for the second lens। ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा सेकंड लेंस के लिए। नो रिफ्रैक्शन एट कनकेव लेंस, अब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी रिफ्रैक्शन की। फार्मूला लगा लो 1/v2 - 1/u2 1/f2। 1/v2 - 1/u2 कितना अब आ गया 22।
इज इक्वल टू 1/-20 F2 -20 सेंटीमीटर रहा, कनकेव लेंस है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे दूसरी तरफ ले जाओ, 20 × 22 एलसीएम या -22 + 22, ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे एलसीएम निकाल के कर लो। ये -2/22 × 20 लो, इसे काट लो, 2 × 1 = 2 10 20 -1/22 220 -1/220 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, V2 आ गया -220 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगा इस तरफ बनेगा, कितनी दूरी पर, 220 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 220 पर। सेकंड सेंटर में से कितना हो जाएगा, ये सेंटर में से ये 8 है ना, तो सेंटर हो गया 4, 8 का हाफ कर दो 4 सेंटीमीटर। एम पॉइंट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो 200 जो 220 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, क्योंकि हमने जहां से निकालना है जो डिस्टेंस। द पैरेलल बीम ऑफ लाइट appears to diverge from a point at a distance of 220 - 4। 220 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4, जे वाला। क्योंकि एक्चुअली तो देखो, जरा ध्यान से देखो, एक्चुअली तो इमेज की दूरी जहां से माप रहे हैं ना, इस पॉइंट से V2 ये है, तो हमने डिस्टेंस जहां से मापना, तो 220 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जे वाला, जे भी 4 ही है ना, ये भी 4 है, तो कितना रह गया 216 फ्रॉम द मिड पॉइंट M फ्रॉम 2 लेंसेज, दैट इज द मिड पॉइंट है। तो 216 सेंटीमीटर की दूरी पर जे बीम डाइवर्ज हो जाएगा। कहां से देखा, मिड पॉइंट से ऑफ 2 लेंसेज। जहां रे जो आ रही थी ये कन्वेक्स लेंस से इंसिडेंट करा रहे थे, तो इधर जा रही थी। अब हम प्यारे बच्चों, ये लेंस कॉम्बिनेशन है, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस। आप लाइट को हम कनकेव लेंस की तरफ से इंसिडेंट कराएंगे। इसे सेकंड पार्ट बना लेते हैं। लेट अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट फर्स्ट ऑन कनकेव लेंस। पहले कनकेव लेंस पर इंसिडेंट करेगा, कहाँ, ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पर। जब कनकेव लेंस पर स्ट्राइक करेगा तो उसका जो इमेज है वो बनेगा प्रिंसिपल फोकस पर, जहां कैलकुलेट भी कर लेते हैं। I1 पर बना लो, देखिए कैसे। रिफ्रैक्शन एट कनकेव लेंस, तो 1/V1 - 1/U1 = 1/F1, ये फार्मूला लग गया। अब इन्फिनिटी पर है, तो U1 इन्फिनिटी हो गया, 1/∞, ये तो वैल्यू 0 होती है, तो 1/V1 = -1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, V1 आ गया -20 के बराबर। तो ये इमेज 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बढ़ेगा, कहां से, कनकेव लेंस से, जहां से। अब ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा कन्वेक्स लेंस के लिए। तो देखें, अब जब ये रेज जहां स्ट्राइक करेंगी, जहां डाइवर्ज होगी इधर, तो और इस इधर जो तो इधर डाइवर्ज होगी ना। एक बात जहां बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इसका फोकल लेंथ है ना कन्वेक्स लेंस का, वो है 30 सेंटीमीटर। देखो लिखा 30 सेंटीमीटर, जहां मैं रफ आपको बना के दिखाता हूँ। ये 30 सेंटीमीटर होगी ना फोकल लेंथ। तो जो अब ऑब्जेक्ट, ये इसकी दूरी, ये कितनी दूरी रहेगी, V। हमने मापनी कहां से, अब ये U इसका, जो कन्वेक्स लेंस का U कितना बन गया, V में कितना जमा कर देंगे, 4 + 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो जो कन्वेक्स लेंस का ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह जो काम कर रहा है, उसकी लेंस से दूरी कितनी होगी, U2 20 + 8, तो 28 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखो, अब जो ये ऑब्जेक्ट है ना, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 है, ये फोकस और लेंस के बीच में आ गया। जो प्रिंसिपल फोकस है इस लेंस का, कितना, वो 30 दिया हुआ है हमें। तो नेचुरली इसका जो आगे इमेज बनेगा वो भी वर्चुअल बनेगा। इधर तो ये मीट नहीं करने, ये तो देखो डाइवर्ज हो गई। वैसे तो ये कन्वर्ज करता है, लेकिन ये जो कन्वर्ज इतना नहीं ना कर पा रहा, तो इसका मतलब, क्योंकि ये 0 और F के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, ये 0 और F के बीच में आ गया, तो इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही, वर्चुअल इमेज ही बनता, वो इधर बनेगा। फिर इधर तो मीट नहीं करे, तो
जहां आगे प्रोड्यूस कर देंगे, जहां जगह कम है ना, तो मैं चलो जहां ले लेता हूं इसका निशान। तो I2 मान लो इमेज जहां बन गया, तो ये कितनी दूरी है 420, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इमेज I1 विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द कन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 + 8, 20 + 8 तो कितना बन गया ये U2 28 सेंटीमीटर। तो U2 माइनस लेना क्योंकि ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे है, U2 -28 सेंटीमीटर। फिर फार्मूला लगाओ 1/V2 - 1/U2 = 1/F2 ਤੇ ਬਣ 1/V2 - 1/- 28 इक्वल टू 1/30। इसे सॉल्व करते माइनस माइनस प्लस, इसे इधर ले जाओ तो इसकी वैल्यू आ गई 30 × 28 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप एलसीएम भी ले सकते हो। जो 28 - 30 मैंने जहां काट दिया, फिर -2/30 × 28 2 14 या 28, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -1/420। तो V2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 की वैल्यू आई -420 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये हुआ ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, रे तो इधर ट्रेवल कर रही है तो इमेज इधर बनेगा इस पोजीशन पर। तो क्या हम लिखेंगे, इंसिडेंट बीम अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। कहां से डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, देखो जी 420 आया ना टोटल, जहां से लेकर जहां तक कितना आ गया 420 सेंटीमीटर V2। तो मैंने मिड पॉइंट से लेना डिस्टेंस, क्योंकि हम हर बार मिड पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हैं। मिड पॉइंट से लेना तो 420 तो ये टोटल आ गया, तो उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मिड पॉइंट से लेना ना, तो -4 = 416 सेंटीमीटर। ये अपीयर टू डाइवर्ज किस पॉइंट से लेना हमने, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है ऐसे, इधर जाके ऐसे डाइवर्ज हो गया, तो डाइवर्ज आगे ऐसे डिस्टेंस ले रहे हैं हम। तो मेजर कहां से करना, हम है तो जहां तक, लेकिन हमने मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस ले रहे हैं। 420 - 4 = 416 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट M ऑफ द टू लेंसेज। अब हम दोनों केसेस में देखो U और V की वैल्यू सारी डिफर कर रही है। चलो फाइनल वैल्यू हम देख लेते हैं। जहां हमने जो पहले रिजल्ट निकाला था, जहां तो फाइनल जो इमेज बना था वो बना था हमारा 216 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, यही निकाला था ना। अब वैल्यू आ गई 416 सेंटीमीटर। अगर फाइनल की हम चेक करें तो इसका मतलब भी दोनों वैल्यूज, अगर लाइटें जो बीम ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट कराए तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है V की, अगर इधर से इंसिडेंट कराए तो भी वैल्यू काफी डिफरेंट आ रही है, ये देख रहे हैं हम। तो इसका मतलब हैंस आंसर डिपेंड्स अपॉन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन लेंसेज बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। ये तो मतलब इस गल ते डिपेंड करता है कि लाइट केड़ी तरफ तो हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो उतनी ही दूरी पर फिर उसका इमेज बढ़ेगा। तो अब एक बात और आ गई, हुन ये देखो, अब इसने एक क्वेश्चन और भी पूछा, मैं इसने ये पूछा, इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम यूजफुल एट ऑल। ये आंसर तो हो गया ना हमारा, डज द आंसर डिपेंड ऑन द विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। आंसर डिपेंड करता है, ये तो यस हो गया बात जी, मैंने आपको समझा दी, जहां हमने आंसर लिख भी दिया जी, ये लिख दिया आंसर। तो अब बात आ गई आगे की, इसने भाई इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम इज यूजफुल एट ऑल। जो इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाली उसका कोई फायदा भी है, जहां कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज है V की, हमने देखा UV की वैल्यू डिफरेंट ही आ रही है। अगर जो रेज ऑफ बीम ऑफ लाइट राइट से इंसिडेंट कराते तो अलग वैल्यू, फाइनल वैल्यू भी हमने चेक कर लिया, जो अगर लेफ्ट से इंसिडेंट कराते हैं तो उसकी वैल्यू अलग आती है। कहने का मतलब राइट से लाइट बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट उसकी वैल्यूज अलग है, तो इधर से इंसिडेंट कराते तो उसकी वैल्यू अलग है। सो वी डू नॉट हैव लेंस फार्मूला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ U एंड V। इदा का कोई अपने को फार्मूला ही नहीं है। देयरफॉर नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ इज मीनिंगलेस फॉर दिस सिस्टम। तो फिर इफेक्टिव फोकल लेंथ का कोई इत्थे मीनिंग नहीं रह सकता इस कंबीनेशन दे विच।